नमस्कार दोस्तों। प्रोफेशन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। टॉरस लग्न के नेटिव्स जिनका भी लग्न वृषभ है, उन सभी के लिए मेरी सलाह है कि उनके परिवार के अंदर फैमिली में जो भी बुजुर्ग महिला हो, उनसे वो सुबह जगकर आशीर्वाद लें, तो उससे उनकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं या परेशानियां यदि कोई हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे डिफरेंट कंजक्शंस की। मैंने आपको सिग्निफिकेशंस बताए थे कि प्रोफेशन में कौन सा प्लैनेट किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। आज हम बात करेंगे कि एक प्लैनेट के साथ दूसरा प्लैनेट यदि कंजक्ट हो जाए, उसकी युति हो जाए, मगर वो रिलेटेड जरूर होना चाहिए 10th हाउस से। दोनों प्लैनेट में से एक प्लैनेट कम से कम रिलेटेड होना चाहिए 10th हाउस से। या तो वो कंजक्शन 10th हाउस में ही हो, या वो प्लैनेट्स जो कंजक्शन कर रहे हैं वो 10th हाउस से रिलेटेड होने चाहिए। और ये जितने भी योग मैं बता रहा हूँ, ये सभी कंजक्शन के लिए हैं। इनमें किसी भी योग के अंदर एस्पेक्ट या किसी और तरीके का योग नहीं बनेगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंजक्शन। तो सबसे पहले पहले हम बात करेंगे सन या सूर्य से रिलेटेड कंजक्शंस का। तो सन जब भी मून से आपका कंजक्ट होगा, तो ऐसे नेटिव्स स्टोन रिलेटेड, मशीन रिलेटेड एंड इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड वर्क करते हैं। मशीन कोई भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, उससे रिलेटेड वर्क करते हैं। जिन भी नेटिव का सन और मार्स का कंजक्शन हो, कंजक्शन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इट शुड बी रिलेटेड टू 10th हाउस। वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। यूनिफॉर्म रिलेटेड जॉब्स, यूनिफॉर्म रिलेटेड जॉब मीन्स आर्मी, पुलिस एंड टिम्बर मर्चेंट। थर्ड वन, जब भी आपका सन और मरकरी का कंजंक्शन हो, तो ऐसे नेटिव्स फाइनेंस रिलेटेड वर्क करते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, या किसी भी प्राइवेट कंसर्न के एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकते हैं। सन एंड जुपिटर का कंजंक्शन जब भी होता है, तो ऐसे नेटिव्स का प्रोफेशन रॉयल्टी रिलेटेड होता है। कोई चीज़ उन्होंने बुक लिख दी, उसकी रॉयल्टी खा रहे हैं बैठकर। कोई लैंड है, उस पर कोई काम हो रहा है, उसकी रॉयल्टी खा रहे हैं बैठकर। मिनिस्ट्री रिलेटेड वर्क, जो मिनिस्ट्रीज में जो लोग काम कराते हैं, वो भी सन और जुपिटर का कंजंक्शन होता है। और मठाधीश होते हैं, वो बड़े बड़े मठों के मालिक होते हैं। मालिक मठों के केस में जो भी मठाधीश होता है, मेन महंत होंगे वो वहाँ के, और सारे मठ को वही ऑर्गेनाइज करते हैं। सन और वीनस का जब भी कंजंक्शन होता है, क्योंकि वीनस एक फीमेल साइन है, तो ऐसे नेटिव्स लेडीज रिलेटेड मटेरियल्स को सेल करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं, और आपके अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड। यहाँ पर जो अस्त्र शस्त्र आएंगे वो नॉर्मल वेपन नहीं होंगे, जिनमें कि टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर यूज होते हैं, जैसे मिसाइल, बड़े बड़े इस तरीके के वेपन्स को डील करते हैं। सन और सैटर्न का यदि कंजंक्शन हो जाता है, तो ऐसे नेटिव आयरन का वर्क करते हैं, मेटलर्जी से रिलेटेड वर्क करते हैं। दे कैन बी मेटलर्जी इंजीनियर ऑल्सो। यूटेंसिल्स, बर्तनों से रिलेटेड जॉब करते हैं। सन और राहु का कंजंक्शन यदि हो जाता है, तो ऐसे नेटिव्स या तो लॉयर होंगे, या वो अल्टरनेट मेडिसिन में काम करेंगे। अल्टरनेट मेडिसिन जो आपका कन्वेंशनल है उसमें काम नहीं करते, अल्टरनेट मेडिसिन होती है। और यदि सन और केतु का कंजंक्शन हो, तो वो स्पाई होंगे, बहुत सक्सेसफुल जासूस हो सकते हैं, रिलीजियस वर्कर हो सकते हैं वो। और ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र में भी वो निपुण होंगे, और उससे रिलेटेड काम करेंगे। नेक्स्ट हम कंजंक्शन की बात करेंगे। अब यदि आपका मून का कंजंक्शन हो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ, तो मून का सन के साथ मैं ऑलरेडी पिछले केस में बता चुका हूँ, सन प्लस मून का। अब मून का कंजंक्शन यदि मार्स के साथ हो, तो वैसे आपका चंद्रमंगल योग होता है, लक्ष्मी योग भी होता है, मगर प्रोफेशन से रिलेटेड ये होगा, केमिकल से रिलेटेड प्रोफेशन होगा, क्योंकि मून एक्चुअली केमिकल्स या लिक्विड को भी रिप्रेजेंट करता है। लेदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रोफेशन भी होगा। और यदि ये योग सेकंड हाउस से भी रिलेटेड हो जाए किसी तरीके से, तो ऐसे नेटिव्स डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। मतलब मून एंड मार्स कंजंक्शन है, साथ में वो सेकंड हाउस से रिलेटेड हो जाए, तो ऐसे नेटिव डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। मून एंड मरकरी कंजंक्शन,
तो यहाँ पे आपका माइंड का और बुद्धि का एक मेल हो गया मून मरकरी कंजंक्शन में। तो ऐसे लोग पॉइंट हो सकते हैं जिनमें इमेजिनेटिव वर्क करना होता है। मरकरी आपका लिक्विड होता है, इसलिए वाइन रिलेटेड वर्क करते हैं, मिल्क रिलेटेड वर्क करते हैं। मरकरी मून इज फास्ट मूविंग प्लेनेट, मरकरी इज ऑल्सो फास्ट मूविंग प्लेनेट, तो वो ट्रेवल एजेंसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इस तरीके का वर्क भी वो कर सकते हैं। मून प्लस जुपिटर जब भी कंजंक्शन हो तो ऐसे लोग एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, रिलीजियस जॉब से रिलेटेड होंगे, फाइनेंसर हो सकते हैं, बहुत पैसे वाले, सोशल वर्कर हो सकते हैं। मून प्लस सैटर्न कंजंक्शन, जब मून और सैटर्न कंजंक्शन होता है तो वैसे विषयोग भी बनता है, पर वो आर्कोलॉजिस्ट होंगे अच्छे। और क्लोज डोर वर्क का मतलब होता है जो अकेले में हम काम कर रहे हैं, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको एक काम पकड़ा दिया, घर में बैठ के आप उसे आराम से कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग उस काम को इजीली करते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा उनको दिमागी तौर पर वो या तो बहुत हाईली कंसंट्रेशन होती है या कम कंसंट्रेशन होती है ऐसे लोगों की, तो अकेले में बैठकर वो काम करने में सक्सेसफुल होते हैं। मून का जब राहु और केतु के साथ कंजंक्शन होता है तो ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और मगर ये योगा यदि कुछ केसेस में मैडनेस या पागलपन को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजंक्शन की, मरकरी विद डिफरेंट प्लैनेट्स। तो मरकरी का जब भी जुपिटर से कंजंक्शन होता है तो ऐसे लोग एडिटर्स हो सकते हैं। इफ 12th हाउस सेकंड हाउस इन्वॉल्व हो जाए जुपिटर के साथ कंजंक्शन में तो वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हो जाएंगे, बायोग्राफी राइटर्स भी हो सकते हैं। इसी के तरीके से मरकरी का यदि वीनस के साथ कंजंक्शन हो तो ऐसे लोग इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह होते हैं, वीनस के साथ कंजंक्शन हो तो फोटो जर्नलिस्ट हो सकते हैं आपके। तो जर्नलिस्ट आपके दो तरीके के होते हैं, एक जो आपका वीडियो जर्नलिस्ट होते हैं, एक फोटोग्राफ वगैरह खींचते हैं इंसिडेंट का, फोटो जर्नलिस्ट हो सकते हैं। जब भी वीनस का केतु के साथ कंजंक्शन हो तो हमें मालूम है कि कंप्यूटर वीनस एंड केतु बोथ आर रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो ऐसे नेटिव्स कंप्यूटर प्रोफेशनल हो सकते हैं, हाई थिंकर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कंजंक्शन ऑफ जुपिटर विद वेरियस प्लैनेट्स। जब जुपिटर कंजक्टेड हो विद द वीनस, जुपिटर एंड वीनस रिप्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को, अर्न बाय द नॉलेज। ऐसे नेटिव्स को अपनी नॉलेज के बेस पर वो अर्न करते हैं, बगैर वर्क किए हुए उनकी जो नॉलेज होती है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करके वो अर्न करते हैं। एडवाइजर्स हो सकते हैं बहुत अच्छे। सैटर्न का जब भी कंजक्शन होता है जुपिटर के साथ तो ऐसे नेटिव्स लॉयर होते हैं, बहुत बड़े जज होते हैं, या फिलोसफर हो सकते हैं। जुपिटर कंजंक्शन विद राहु गुरु चंडाल योग बनता है, तो वो थोड़ा ट्रिक अप्लाई करने में सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग, तो वो एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं। जुपिटर विद केतु, ऐसे नेटिव्स टीचर होते हैं मगर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, इस तरीके के नेटिव होंगे जिनका कि आपका कंजंक्शन केतु का विद द जुपिटर होगा। अब हम बात करेंगे वीनस के डिफरेंट कंजंक्शंस की। तो वीनस का जब भी सैटर्न के साथ कंजंक्शन होता है तो ऐसे नेटिव्स या तो माइनिंग इंडस्ट्री में वर्क करेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में वर्क करेंगे, या वुड इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। वीनस का जब भी कंजंक्शन होता है विद राहु तो वीनस राहु कंजंक्शन टीवी पर्सनैलिटी होंगे। तो टीवी पर्सनैलिटी में बहुत सारे लोग कवर होते हैं, नॉट ओनली जो आपका न्यूज़ रीडर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, बहुत सारे चैट शो जो चलाते हैं, कॉमेडी शो जो चलाते हैं, ऐसी टीवी पर्सनैलिटी होगी जिनका वीनस और राहु का कंजंक्शन होगा। वीनस एंड केतु के कंजंक्शन में नेटिव्स कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वर्क करेंगे, क्योंकि वीनस और केतु, वीनस आपका बिग कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट करता है और केतु आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट कंजंक्शंस में कौन से वर्क करेंगे ये मैंने यहाँ पर बताया है। तो आप लोग इसका एक पीडीएफ भी ले सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रिंट करके दिया हुआ है, और मैं कंटिन्यू रखूँगा। आप आगे मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए फॉर प्रोफेशन। थैंक यू।